सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। भाइयों, विपुल मलिक बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट से तो सब कुछ काम खत्म हो चुका है। आज इसमें तो कुछ बताना नहीं और ना कुछ इसमें नई बात है। लेकिन अब हाई कोर्ट से काम खत्म हो गया और इसके भरोसे हम लोग जो है बैठ जाए तो ये भी नहीं हो सकता। लड़ेंगे और जीतेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आखिरी स्टेज तक लड़ेंगे, जो भी प्रक्रिया होगी न्यायपालिका की। इसी क्रम में अगला रास्ता है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ जाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त किसी के पास कोई बेहतर विकल्प हो तो वो हमको बता देना, हम उस पर भी चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है। दूसरी बात, कोई भी विद्वान साथी कोई बेहतर रास्ता बता सकता हो, उसका स्वागत है। कल के दिन हम किसी से ये नहीं सुनेंगे कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसको नहीं हायर किया, उसको किया, केस में ये किया, वो नहीं किया। क्योंकि अभी इस सब का समय नहीं है। जिसके पास जो भी कुछ है वो बता दे कल तक। ठीक है। इसके बाद भैया, ड्राफ्टिंग रेट की मैंने तो अपनी करा दी शुरू। कल शाम तक दाखिला हो जाएगा या वरना परसों सुबह हर हालत में दाखिला हो जाएगा, कन्फर्म है। आपके पास कोई भी बेहतर विकल्प हो वो आप बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आलोक कुमार सिंह हाई कोर्ट सिंगल डबल दोनों जगह आ रहा, रूल पे आ रहा, सुप्रीम कोर्ट से जाके सीटें लेकर आया। सौरभ यादव हाई कोर्ट से सिंगल डबल दोनों जगह आ रहा, सुप्रीम कोर्ट से सीटें लेकर आया। डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव का है, वहीं से लेकर आया। तो मतलब जो है, ऐसा कुछ नहीं कि आप यहाँ से हार गए, अरे यहाँ से हमको न्याय नहीं मिला, हम संतुष्ट नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है निराशा वाली। अरे भैया, नौकरी करेंगे इसी भर्ती में, अगर ईश्वर ने चाहा तो पूरी ताकत से लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी। भारत के सर्वोत्तम सर्विस मैटर के जज ललित साहब के यहाँ मैटर जाएगा, ये सबको पता है। देश में तीसरे नंबर के सर्वोच्च जज है। 16 महीने लगभग रिटायरमेंट का उनके बचा है अभी। उनकी बेंच पर मैटर जाएगा, जिन्होंने आलोक कुमार सिंह, सौरभ यादव सब क्लियर उन्होंने किए हुए है पुलिस भर्ती का मैटर। और हमारा वाला भी वहीं जाएगा, क्योंकि सर्विस मैटर उन्हीं के पास है। अब समय और हमारी मेहनत जो भी हाई कोर्ट में थी सब बर्बाद होगी, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। न्याय नहीं मिला, लेकिन हम उससे जो है हताश निराश होकर नहीं बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। भैया मैं तो लड़ूंगा, और का हमको पता नहीं। जिसको लड़ना है उसका स्वागत है। सब वेस्ट यूपी के ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को दिल्ली आना पड़ेगा। जिसके जो सवाल जवाब है वो सब वकील साहब का आमने सामने बैठ कर करिए। किसी का मतलब कोई ऐसा नहीं है कोई भी बात छुपा कर करी जाएगी। जो पैसा वकील साहब पेमेंट मांगेंगे दो गिनाओ भैया, हमसे भी मत पूछो ना, हमको बताओ क्या दिया क्या लिया। सब कुछ सार्वजनिक है, ऐसा कोई नहीं कि भैया बताना नहीं कुछ भी। लड़ेंगे जरूर, ये बात है। जिसकी इच्छा ये है कि मैं नहीं लड़ना चाहता वो ना लड़े भैया, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। जिसको लगता है कि मुझको नौकरी चाहिए, न्याय लेना है, लड़ना है, लड़का नौकरी लेनी है, वो भैया लड़ेगा जरूर। ठीक है। हाई कोर्ट में हमने स्पेशल अपील डाल ली थी, पता है क्यों डाल ली थी, लेकिन फिर हमारे ऊपर आरोप लगा कि ये तो खारिज करना चाहता है बंदा। तो हमने तो अपनी अपील को पीछे हटवा लिया था, 5 नंबर पर लगवा ली थी, आपकी 4 नंबर पर थी सबकी। तो ये भी नहीं कह सकते आपकी हमने जो है उसमें कुछ किया होगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अब से पहले रूल कभी डिलीट नहीं हुआ हाई कोर्ट से। और आलोक कुमार सिंह में सेम रूल था, हाई कोर्ट ने डिलीट नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी सीटें दे दी थी रूल को डिनाई करते हुए। क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत विशेष पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, सबको पता है, संविधान में लिखा हुआ है। अब वही विशेष पावर इस केस में चलेगी। और भैया पूरा प्रयास करेंगे कि नौकरी प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे, बिल्कुल कोई ढिलाई नहीं, पूरी ताकत से लड़ेंगे। बाकी आप लोग सब समझदार है, बिल्कुल शांत होकर ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिए, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अरे हाई कोर्ट से हमें जो है न्याय नहीं मिला, बस इतनी बात है, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, हम संतुष्ट नहीं है यहाँ के फैसले से। ऑप्शन है हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है।
اور یہ کیس سپریم کورٹ پھر بھی جانا تھا. ہم یہاں سے جیت بھی جاتے تب بھی گورنمنٹ جاتی, کیونکہ جس کا رول ڈیلیٹ ہوگا, ایکٹ ہوگا, وہ وھان منڈل کا بنایا ہوا نیم ہے, 1861 کے پولیس ایکٹ کی پاور کے تحت بنایا گیا نیم ہے. اگر وہ ٹوٹ جائے گا تو سرکار سپریم کورٹ نشچت جانا تھا. تو سپریم کورٹ میں آپ کو جانا تھا, جانا تھا, جانا تھا. ٹھیک ہے, ہائی کورٹ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا, اور سپریم کورٹ میں تو نہیں رکھتا. کئی بار ایسا ہو کہ پچھلی کورٹ کا فیصلہ جو ہے جج صاحب دیکھتے بھی نہیں کیا ہوا, آپ کو وہاں پروف کرنا آن دا اسپاٹ کیا ہو رہا ہے. اور اس کیس میں بھی یہی ہوگا, ہماری جو ڈرافٹنگ ہوگی ایک دم نئی ڈرافٹنگ ہوگی. ہائی کورٹ میں کیا ہوا کوئی مطلب ہی نہیں اس چیز سے, نہ وہ پوچھتے کیا ہوا. وہاں آن دا اسپاٹ سدھ کرنا ہمارے وکیل کو کہ لڑکوں کے ساتھ انیائے ہوا ہے, بس وہاں سدھ کر لیا تو ریٹ سویکار, وہاں سدھ نہیں کر پایا تو ریٹ خارج. یہ ہے سیدھا 30 سیکنڈس کا معاملہ ہے ماتر, اتنی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا ریٹ سویکار ہے کہ خارج ہے. اور اگر آپ سب لڑنے کے اچھک ہوئے اور آپ سب نے جو ہے سہیوگ دکھایا کیس میں, تو کپل سبل صاحب لڑیں گے بھیا پہلی ڈیٹ پہ ہی, ورنہ کم سے کم مکیجا میڈم لڑے گی, کم سے کم وہ نشچت رہے گی. اور اگر آپ سب لوگ آگاہ آ کر لڑے کوٹ میں تو کپل سبل صاحب لڑیں گے بھیا, بھارت کے دوسرے نمبر کے وکیل ہے ٹاپ موسٹ, ایک نمبر پر 20 سال ہوئے ہے جو لندن میں رہتے ہیں فی الحال, تو 2 نمبر 2 پہ کپل سبل صاحب ہے. ایس آئی اور بھرتی 2016 میں بھی تھے کپل سبل صاحب, انہیں کو جو ہے ہار کر کے لڑیں گے. یہی سب کچھ ہے, باقی پریشان ہونے کی آوشکتا نہیں, سب ٹھیک ہی ہوگا. ہائی کورٹ سے کئی بار ایسا ہوا کہ ہائی کورٹ سے ہارنے کے بعد ہی لوگ سپریم کورٹ جاتے ہیں, سب سے بڑی بات یہ, ہائی کورٹ سے جیت کا تو کوئی جاتا نہیں, ہار کے ہی جا سب لوگ. اور سپریم کورٹ میں آپ دیکھتے ہوں گے روزانہ کتنے کیس لگتے ہیں, وہ سب ہائی کورٹ سے سنتشٹ ہے تب سپریم کورٹ جا رہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ سے ہاریں گے تو سپریم کورٹ سے بھی ہاریں گے, ایسا کبھی ہوا نہیں. سب کی پرکریا الگ الگ ہے. سپریم کورٹ سب کا ابھیبھاوک ہے, سمویدھان کا بھی ابھیبھاوک ہے, رکشک ہے, تو وہیں سے ڈیسائیڈ ہوگا بھیا جو بھی ہوگا. اب اور کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس, تو یہی سب کچھ ہے بھیا, کوئی پریشانی کی بات نہیں. آخری سانس تک لڑیں گے اس کیس کے لیے, اور ہم کو امید ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے نیائے لے کر ہی لوٹیں گے. ٹھیک ہے بھیا, دھنیہ واد.